हम यूजीसी के विरोध में खड़े लोगों को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनका नुकसान हो रहा है वो तो विरोध करेंगे ही। लेकिन जी एक मंच से कह रहे थे कि हमें रील्स में बहुत गालियां पड़ती हैं। कोई ना मोदी जी, हम आ गए हैं तारीफ करने के लिए, क्योंकि आपने और आपकी सरकार ने इस बार काम ही तारीफ करने किया है। पहले तो मुझे लगता था कि सरकार इतनी नजदीकी से छात्रों की समस्याओं को देखती ही नहीं होगी। भला है कि सही समय पर आंखें खुल गई और यूजीसी के नए बदलाव ने मेरे इस भ्रम को तोड़ दिया। चाहे लोग जितना कहें कि अब कहाँ होता है एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम छात्रों के साथ रेसिज्म, अब तो रैगिंग भी बंद हो गई है। लेकिन ये कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। मैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाकर छात्रों से मिलता रहता हूँ। छात्रों ने मुझे बताया कि रेसिज्म तो कॉलेज में एंट्री लेने से ही शुरू हो जाता है, जब वो एडमिशन का फॉर्म जमा करते हैं। कुछ दलित छात्र तो बड़ी मुश्किल से माता पिता के अथक प्रयासों से आरक्षण का सहारा लेकर कॉलेज में एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन सवाल उसके बाद शुरू होते हैं कि किससे दोस्ती करें, कौन से टीचर ठीक है और कहां पर चुप रहना है ताकि निशाना न बने। फिर भी छात्र निशाना बनते हैं अपने नाम और सरनेम की वजह से। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का डाटा बताता है कि 2019 से 2024 तक 704 यूनिवर्सिटी के 1553 कॉलेज में कुल 1160 जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज हुई हैं। ये वो केस है जो कि यूजीसी के नजर में आए हैं। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और एसटी एससी सेल के जरिए जिन्हें आती है वो मामले तो अलग ही होते हैं। हम यूजीसी के विरोध में खड़े लोगों को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनका नुकसान हो रहा है वो तो विरोध करेंगे ही। लेकिन मोदी जी एक मंच से कह रहे थे कि हमें रील्स में बहुत गालियां पड़ती हैं। कोई ना मोदी जी, हम आ गए हैं तारीफ करने के लिए, क्योंकि आपने और आपकी सरकार ने इस बार काम ही तारीफ करने योग्य किया है। पहले तो मुझे लगता था कि सरकार इतनी नजदीकी से छात्रों की समस्याओं को देखती ही नहीं होगी। भला है कि सही समय पर आंखें खुल गई और यूजीसी के नए बदलाव ने मेरे इस भ्रम को तोड़ दिया। चाहे लोग जितना कहें कि अब कहाँ होता है एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम छात्रों के साथ रेसिज्म, अब तो रैगिंग भी बंद हो गई है। लेकिन ये कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। मैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाकर छात्रों से मिलता रहता हूँ। छात्रों ने मुझे बताया तो कॉलेज में एंट्री लेने से ही शुरू हो जाता है, जब वो एडमिशन का फॉर्म जमा करते हैं। कुछ दलित छात्र तो बड़ी मुश्किल से माता पिता के अथक प्रयासों से आरक्षण का सहारा लेकर कॉलेज में एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन सवाल उसके बाद शुरू होते हैं कि किससे दोस्ती करें, कौन से टीचर ठीक है और कहां पर चुप रहना है ताकि निशाना न बने। फिर भी छात्र निशाना बनते हैं अपने नाम और सरनेम की वजह से। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का डाटा बताता है कि